नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। सिद्धार्थ शिक्षा सदन द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको अनिवार्य हिंदी का शिक्षण करवाऊंगा। इस हिंदी शिक्षण में हम सभी पहले 12th बोर्ड में पेपर किस रणनीति से तैयार होता है, किस हिसाब से बनता है, वो अपन सीखते हैं। फिर अपन अपने पाठ्यक्रम की ओर एक एक प्रकरण की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारा जो 12th बोर्ड है उस 12th बोर्ड का पाठ्यक्रम क्या है, किस किस खंड से कितने प्रश्न बनते हैं और किस किस के अंतर्गत बनते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हमने बोर्ड क्लास में सही रणनीति का पालन किया और उसी के अनुसार अध्ययन किया तो निश्चय ही हम अच्छे नंबर हासिल करेंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे कि आप साइंस के विद्यार्थी हो और साइंस वाले हमेशा कुछ न कुछ प्रोजेक्ट लेकर ही कार्य करते हैं, तो हमें हर सब्जेक्ट की रणनीति के अनुसार पढ़ना चाहिए। तो आइए अपन पढ़ते हैं कक्षा 12वीं के हिंदी अनिवार्य हिंदी का पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है वो अपन एक सरसरी नजर में देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो 12th का हिंदी अनिवार्य है वो 5 खंडों में विभक्त है, यानी पेपर जो बनेगा वो 5 खंड में बनेगा। और उस पेपर के अंतर्गत सबसे पहला जो खंड है उस खंड में आएगा अपठित बोध। अपठित बोध का मतलब होता है जो आपने पढ़ा नहीं, जो आपने पूर्वोत्तर की क्लासों में पढ़ लिया हो लेकिन वह अभी आपके लिए अपठित बोध है। वो एक गद्यांश और एक पद्यांश आएगा, विकल्प में आएगा। गद्यांश और पद्यांश भी विकल्प में आएगा। 8 नंबर का, यानी 4-4 नंबर के आएंगे। उसके बाद आता है खंड 2। ये खंड 2 आपका सबसे अहम है, व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण, जो आपको बहुत इजी तरीके से करना है, बहुत सिंपल। भाषा, व्याकरण एवं लिपि, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या उसकी लिपि है, जिस लिपि में अपन लिख रहे हैं उस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या है, देवनागरी लिपि की लेखन प्रक्रिया क्या है, उससे संबंधित प्रश्न आएगा 2 नंबर का। फिर आएगा पद परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इजी है। पद परिचय 2 नंबर का। शब्द शक्ति 2 नंबर की। अलंकार में अपन पढ़ेंगे अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास अलंकार, ये भी 2 नंबर का आएगा। फिर आती है पारिभाषिक शब्दावली। जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इसमें क्या होगा, पारिभाषिक शब्दावली में आपको अंग्रेजी में कोई एक स्पेलिंग दे रखी होगी और उसका आपको हिंदी में अनुवाद करके लिखना होता है, वो आएंगे 2 और 2 आएंगे 2 नंबर के। फिर आता है पत्र एवं प्रारूप लेखन। पत्र एवं प्रारूप लेखन यानी आपको कुछ पत्र लिखना है, चाहे वो अर्थशास्त्रीय हो, निविदा हो, विज्ञप्ति हो, ज्ञापन हो या की सूचना हो, वो आएगी 2 नंबर की। इनमें से कोई एक आपके आ सकता है। फिर आएगा निबंध लेखन, जो आप हमेशा लिखते आए हैं निबंध लेखन, वो आएगा 4 अंक का। तो ये अगर अपन आराम से पढ़ें और अच्छी तरह से गहनता से अध्ययन करें तो ये 16 अंक आपके बहुत ही मार्किंग के, बहुत ही उद्देश्य से युक्त होंगे। फिर आपका आता है खंड 3। तीसरे खंड में जो आपकी किताब चलती है सृजन, वो 36 अंक की, 36 नंबर यानी 36 अंकों की सृजन पुस्तक है और उसमें व्याख्या आएगी 8 नंबर की, एक गद्य की और एक पद्य की। बच्चों, मैं आपको ये गद्य और पद्य की सप्रसंग व्याख्या कैसे करने हैं, चाहे वो गद्यांश की हो चाहे वो पद्यांश की, वो आप अपन आराम से सीखेंगे ताकि ये 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाए। फिर आता है निबंधात्मक प्रश्न, वही एक गद्य का और एक पद्य का 4-4 अंक का आएगा, जिसमें से एक निबंधात्मक गद्य का होगा, दूसरा होगा वो होगा पद्य से। उसी प्रकार लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न भी आपके 4 आएंगे, ठीक है ना, वो भी 2-2 अंक के, तो वो हो गए 12। फिर आएंगे आपके किसी एक कवि और लेखक का परिचय, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अपनी जो पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं सृजन में गद्यांश और पद्यांश यानी गद्य खंड और काव्य खंड 2 खंड दे रखे हैं। उनमें से गद्य खंड में से लेखक और काव्य खंड में से कवि,
ये प्रश्न उसमें से एक लेखक या एक कवि परिचय पूछेगा 4 नंबर का, और हम प्रत्येक पाठ को पढ़ने से पहले उसके लेखक और कवि के परिचय बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं 2 अतिलग्नात्मक प्रश्न, जो एक गद्यक और एक पद्य का होगा, और दोनों 2-2 नंबर के होंगे, और कुल मिला के ये हो जाएंगे आपके 4 नंबर। तो ये 36 नंबर भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं आपकी दूसरी पुस्तक खंड 4 के अंतर्गत आएगी, और वह आएगी पीयूष प्रवाह। पीयूष प्रवाह का तात्पर्य इसके अंतर्गत दूसरी पुस्तक, और वह पुस्तक कितने अंकों की है? 12 अंकों की है। इसमें कोई आपके कहानी दे दी, कोई रिपोर्टाज दे दिया है ना, कोई एकांकी दे दी, वो इससे संबंधित आएगा। यात्रा वृत्तांत आ गया है तो ये आएगा पीयूष प्रवाह में। इससे संबंधित एक निबंधात्मक प्रश्न बनेगा 6 अंक का, 4 लघुरात्मक प्रश्न आएंगे जिसमें से 3 करने हैं आपको, और वो आएंगे 6 नंबर के, 2-2 नंबर के। फिर आएगा खंड 5, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी खंड 5 और खंड 2, ये दोनों अगर आप अच्छे ढंग से कर लो, खंड 5 और खंड 2 ये दोनों आप अच्छे ढंग से कर लो, तो आपका बहुत बहुत नंबर अधिक अंक हासिल करने में आपके लिए बहुत सहायता देगा। क्योंकि व्यवहारिक रचना 16 अंक की, और संवाद सेतु खंड 5 कितने नंबर का है? 12, यानी 16 और 12 28 नंबर की व्याकरण हो गई मेरे भाई। 28 नंबर की क्या हो गई है? व्याकरण। अगर अपन 28 नंबर की व्याकरण को अच्छी तरह से करें, एक नंबर नहीं कटे, तो आपके लिए परसेंटेज में बहुत अहम योगदान होगा इसका। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आएगा समाचार लेखन, जो समाचार आप पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं उसको लिखते कैसे, इसमें कौन कौन से ककार हैं वो पढ़ेंगे, 2 नंबर का प्रश्न है। विविध प्रकार के लेखन प्रक्रिया आपसे पूछी जाएगी कि कौन कौन से लेख लिखे जाते हैं जो आप पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। फीचर्स, संपादकीय, संपादक के नाम पत्र लिखना और उसके बारे में प्रतिक्रिया देना, वो 2 नंबर का आएगा। फिर आएगा साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, उसकी क्या क्या कला है, क्या क्या उसके अपन कैसे स्किल्स हैं, वो कैसे सीखेगा, कैसी उसकी कला है, तो वो आएंगे 2 नंबर के। फिर आएगा विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, यानी जो हमारे जितने भी संचार के माध्यम हैं, उन संचार के माध्यम में पत्रकारिता का क्या क्या योगदान है, पत्रकारिता किस किस रूप में पूछी जाती है, तो वो पत्रकारिता का योगदान 3 नंबर का प्रश्न बनेगा। अंत में वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और डायरी लेखन की किसे कहते हैं, क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो सारी चीज 3 नंबर के प्रश्न बनेगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो था अपना पाठ्यक्रम था, और इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, अगर हमारी विधिवत रूप से रणनीति रही तो आप अच्छे नंबर से आ सकते हो। ध्यान रखना, हिंदी और अंग्रेजी 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ जुड़कर आपके परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं, इसलिए इसके बारे में भी आप ध्यान रखना। आपको अच्छे प्रश्न बनाना तो हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छी तरह से तैयार करनी होगी, ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान रखना, एक तो इस भाषा, एक व्यवहारिक व्याकरण का, और अगर अपन थोड़ा और जोड़ दें, ये भी व्याकरण के अंतर्गत आता है, कौन सा, गद्यांश और पद्यांश, 8 नंबर आप और जोड़ दें 28 में, तो लगभग 36 अंक, 36 अंक, 36 अंक आपके फ्री है भाई, मैं तो ये मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आप इसे आराम से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, और जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अपनी किताबें हैं, एक सृजन है और दूसरी कौन सी है, पीयूष प्रवाह। तो आशा करता हूं कि आपको ये ब्लूप्रिंट, ये एग्जाम का पाठ्यक्रम, पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, अध्ययन करना है, ताकि हमें अच्छे से अच्छे अंक मिल सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन उस काव्यांश की तरफ जहां संत वाणी का टॉपिक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि पाठ्यक्रम क्या था। अब जो हमारे काव्य खंड के अंतर्गत सबसे पहला संत वाणी का एक अध्याय है, उसमें 3 संत दे रखे हैं, कबीर, तुलसी और कृपाराम प्रिया। तो अभी हम सबसे पहले इनके जीवन के बारे में, इनकी पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे कि ये कौन है, किसके अंतर्गत आते हैं, किस काव्य धारा के अंतर्गत हैं, इन्होंने अपना क्या योगदान दिया हिंदी साहित्य में, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं और पृष्ठभूमि आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि हिंदी साहित्य में इन कवियों का क्या क्या योगदान रहा है। हिंदी साहित्य में इन कवियों का क्या क्या योगदान रहा, ये किन किन काल के अंतर्गत माने गए हैं। हिंदी साहित्य के 4 काल हुए थे,
इस पुस्तक में सभी लेखक और कवि इन काल के अंतर्गत आएंगे। आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन है अपन जब पढ़ेंगे तब बताएगा, अब बताऊंगा मैं आपको। फिर भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन से वो बताऊंगा। वैदिक काल और आधुनिक काल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आएंगे वे भी अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जो हमारे सामने 3 कवि हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। कबीर और तुलसी और कृपाराम निखड़िया ये सभी भक्ति काल के कवि माने गए हैं। जब आदिकाल के अंतर्गत अनेकों आक्रमण, राजा महाराजाओं की प्रशंसा का, उनके वीर रासों का, अनेक प्रकार के काव्यों की रचना हुई तो जनता का मन थोड़ा सा ऊब चुका था। तब उनका ध्यान भक्ति की तरफ गया तो भक्ति काल आया और इस भक्ति काल के अंतर्गत विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न मत थे तो इसका विभाजन हुआ। इस भक्ति काल को 2 प्रमुख काव्य धाराओं में बांटा गया। एक काव्य धारा जो थी वो थी सगुण काव्य धारा, दूसरी जो थी वो थी निर्गुण काव्य धारा। प्यारे विद्यार्थियों, अपन इस प्रकार की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जब आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करेंगे तब आपको उस कवि और लेखक का न केवल उस समय परिचय देना है बल्कि जब आप उसका लेखक परिचय या कवि परिचय या साहित्यिक परिचय देने जाओगे तब भी आपको ये इसी तरीके से बताना है ताकि आपको नंबर अच्छे मिले। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक सगुण भक्ति काव्य धारा, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा। आइए समझते हैं कि सगुण भक्ति काव्य धारा क्या थी। सगुण भक्ति काव्य धारा में क्या था कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उस ईश्वर के साकार रूप का, ईश्वर के साकार रूप को माना गया, ईश्वर के साकार रूप का अंकन किया गया और उसको साकार रूप में पूजा जाने लगा। वही निर्गुण का अर्थ होता है निराकार। निराकार यानी कोई आकार नहीं, ईश्वर एक है, वो उसका कोई रूप, रंग, दशा, आकार नहीं है, ठीक है ना। तो वो निर्गुण है, ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर परब्रह्म है, परब्रह्म है, निर्गुण निराकार परब्रह्म है, ठीक है ना। तो सगुण का साकार, निर्गुण का अर्थ हो गया निराकार। सगुण काव्य धारा में भी विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हुए, विभिन्न प्रकार के मतानुसार विद्वान और कवि हुए। वो विद्वान और कवियों ने अपने अपने मतानुसार क्या बना दी, काव्य धाराएं बना दी और उस काव्य धारा में सबसे पहले एक बनी राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी बनी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक है। अब राम भक्ति काव्य धारा जो राम को मानते थे क्योंकि सगुण है, आकार है, उनका रूप है, तो जो राम की पूजा करते थे वो राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आए और जो कृष्ण के उपासक थे वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आए। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि वो है तुलसी, तुलसी यानी तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं वो है सूरदास। एक उक्ति है मुझे याद आ रही है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़नव केशवदास, ठीक है ना। इन दोनों की महत्ता उस पंक्ति में बताई गई है। निर्गुण निराकार परब्रह्म, इस काव्य धारा को मोटे रूप से 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इस पर भी मत आ गए, इस पर भी क्या हो गए, मत हो गए, और इसमें भी मत क्या हुआ, एक तो हो गया आपका ज्ञानाश्रयी और एक हो गया प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को हम नाम दे सकते हैं संत काव्य, ध्यान से समझना, और प्रेमाश्रयी को नाम दे सकते हैं सूफी काव्य। अब समझिए इनके अलग अलग नाम है, ध्यान रखना। इन संत काव्य का प्रवर्तक करने वाला पहला और प्रसिद्ध कवि था कबीर, जो हमारे कोश में है। और इधर सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन करने वाला था जायसी। ये 2 प्रमुख विद्वान, वो प्रमुख कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ा सुंदर साहित्य दिया था रचित करके। तो जब कभी भी आप कवि परिचय लिखें, जब कभी भी आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या करें तो उस कवि का परिचय किस प्रकार देना है आप दोगे। जैसे कि कबीरदास की कोई व्याख्या आ गई तो आप कैसे परिचय दोगे कि उक्त
कबीर क्या है? भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इतनी चीज आप लिखोगे ना तो आपकी व्याख्या, आपका कवि परिचय उत्कृष्ट होगा। और जब आप उत्कृष्ट लेखन विधा में आओगे तो नंबर आपको भी उत्कृष्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको हर कवि का, हर लेखक का परिचय देना। उसी प्रकार तुलसीदास का भी है इसमें। तो तुलसीदास का भी यही होगा, भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि तुलसीदास द्वारा रचित पद। इस प्रकार आपको देना है। तो आइए अब अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पद के अंतर्गत है वो है कबीर। कबीरदास नाम बहुत सुना जाना समझा है। आप 8वीं क्लास से पढ़ते आए होंगे, 7वीं में पढ़ा होगा कबीर के बारे में। लेकिन कबीर का कवि परिचय अगर आपने परीक्षा में पूछ लिया तो मैंने उसका आपको समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए लिख लिया है। समझा रहा हूं मैं आपको क्या है क्या नहीं है। कबीर सबसे पहली बात भक्ति काल के कवि माने गए। और भक्ति काल की काव्य धारा कौन सी? ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में कौन सी? संत काव्य परंपरा। तो भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के कवि और संत परंपरा के प्रतिनिधि कवियों में प्रमुख माने जाने वाले कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 ईस्वी संवत में और 1398 ईस्वी में लहर तारा काशी में हुआ। जब वो तालाब में मिले तो उनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहा परिवार द्वारा किया गया। यूं उनके गुरु जो थे वो गुरु थे रामानंद। इनके गुरु कौन थे बच्चों? रामानंद। अब यह रामानंद से दीक्षित हुए और इनकी मृत्यु मगहर। देखो मृत्यु के बारे में भी बहुत से मतभेद हैं विद्वानों में, लेकिन ये प्रामाणिक थोड़ा सा है लगा मुझे। और यह बहुत सी ऐसी ऑथेंटिक किताबों में भी दे रखा है। मगहर में विक्रम संवत 1575 में इनका क्या हो गया? देवलोक गमन हो गया। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। अब सबसे अहम बात ध्यान रखना, एकमात्र हिंदी साहित्य के ऐसे कवि जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यानी सिकंदर लोदी जब भारत आया था उस समय कबीर का प्रादुर्भाव हो चुका था। यानी कबीर उस समय भारत में थे और इन्होंने ऐतिहासिक साहित्य लिखा। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बिल्कुल विद्वान है हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य के, उन्होंने कबीर के बारे में कहा कि कबीर तो भाई वाणी के डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर का मतलब समझ गए? प्रखर हस्ताक्षर है, एकाधिकार प्राप्त कर रखा उन्होंने वाणी पर। एक बार बता दूं, कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने कुछ लिखा नहीं, बस उनके शिष्यों ने उसका क्या किया है? संकलन किया है। तो इसके अंतर्गत कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया था। और इन्हीं हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि कबीरदास जी कहते थे कि मैं कहता आंखन की देखी तू कहता कागज की लिखी। कि जो मैंने इस संसार में आंखों से जो कुछ देखा है वही मैंने अपने शब्द और वाणी में पदों में उल्लेखित किया है ना। तो कबीर निर्गुण निराकार परब्रह्म के उपासक थे। समझ गए? निर्गुण निराकार परब्रह्म का मतलब हो गया कि उसका कोई आकार नहीं, ईश्वर एक है। लेकिन इन्होंने अपने निर्गुण निराकार परब्रह्म को एक नाम दिया और वह नाम क्या था भाई? राम। अब आपके दिमाग में आएगा कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या के राजा राम, दशरथ के पुत्र राजा राम, सीता के राम। नहीं, ये राम निर्गुण है जिसका कोई आकार नहीं। कबीरदास जी राम को अपना निर्गुण निराकार परब्रह्म मानते थे, परमात्मा मानते थे और खुद को आत्मा मानते थे, राम की सेविका मानते थे। तभी तो उन्होंने अपने एक दोहे में कहा है कि कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जे बड़ी जित खेते जित जाऊं। है कि कबीर कुत्ता राम का। अरे कबीर तो राम नाम के निर्गुण निराकार परब्रह्म का स्वान है, कुत्ता है, सेवक है। और उसके गले में राम नाम की जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का शब्द है वो पड़ा है। और जिस प्रकार जिस प्रभु मुझे उस मार्ग पर ले जाते हैं मैं उसी मार्ग पर उनके पीछे पीछे चल लेता हूँ। तो ऐसे थे हमारे कबीर, जिन्होंने अंधविश्वास आडंबरों के ऊपर कठोर घात किया है और लोगों को वास्तविकता से दर्शन दिया, नीतिगत बातें बताई। आइए बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध रचना के बारे में। रचना इनकी जो प्रसिद्ध मानी गई है वो बीजक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना बीजक, जिसका अर्थ होता है गुप्त धन बताने वाली, मनुष्य को एक व्यवहार का ज्ञान देने वाली, मनुष्य को एक गुरुदेव का प्रेम का महत्व का ज्ञान आभास कराने वाली बीजक। इस बीजक को 3 खंडों में बांटा।
जीवन। रेवनी, रेवनी का मतलब होता है रामायण। रामायण वो नहीं राम की, ठीक है ना, चरित्र के बारे में बताया गया। अब ये तीनों मिलकर बीजक नाम की एक प्रामाणिक रचना थी और ये रचना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी कबीर की। उसके बाद इनके अन्य ग्रंथों की बात करें तो अन्य ग्रंथों के अंतर्गत आता है अगाध मंगल, अमरमूल, अक्षरखंड, उग्र गीता, रेखता और गीतारमाला। ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी जो मैंने आपको बताई है। एकमात्र ऐसे कवि हैं जो सिखों के धर्मगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद क्या है, संकलित हैं। और कबीर के ही शिष्य ने, कबीर के ही शिष्य ने जिसका नाम था धर्मदास, नाम क्या था, धर्मदास। इस धर्मदास ने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से किया था सन 1464 ईस्वी में, और उसको बनाकर एक बहुत बड़ा ग्रंथ बनाया जिसे कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग, आशा करता हूं कि कबीर का ये जीवन परिचय आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। परीक्षा में किस तरह से लिखना वो भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। 12वीं बोर्ड है तो आपको हर बिंदु पर गहनता से अध्ययन करना है कि कैसे क्या लिखा जाना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अपन पढ़ते हैं तुलसीदास के बारे में परिचय। हमने कबीर का पढ़ा, अब तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास जो थे, अभी हालांकि हमने चर्चा करी थी कि तुलसीदास भक्ति काल के कवि, और भक्ति काल की कौन सी शाखा के कवि, राम भक्ति, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने गए हैं और राम को अपना आराध्य देव माना और राम को ही आराध्य देव मानकर इन्होंने अनेकों काव्य लिखे तथा अनेक अपने चौपाइयों से और दोहों से नीतिगत बातों को भी हमारे समाज के सामने प्रस्तुत किया। ऐसी महान विभूति का जन्म 1532 राजापुर गांव में हुआ। मृत्यु इनकी 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके पितामह आत्माराम दुबे, माता तुलसी देवी। गुरु नरहरिदास और शेष सनातन भी इनको कहा जाता है, इनके गुरु रहे थे। उपनाम इनको राम बोला कहते हैं। राम बोला इसलिए कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके 32 के 32 दांत थे, 32 के 32 दांत थे और पैदा होते ही जब इसने बोला राम, तब से उसका नाम क्या पड़ गया, राम बोला। तब माता पिता डर चुके थे, तो फिर ये घर से निकले और फिर एक महान क्या बन चुके हैं, संत विद्वान बन गए, ठीक है। उसके बाद इनकी जो भक्ति भावना है वो राम के प्रति, अपने आराध्य देव राम के प्रति दास्य भाव की रही है, सेवक भाव की इनकी भक्ति भावना रही है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछे आपसे कि तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी है, तो दास्य भाव से परिपूर्ण है। इनके बारे में कथन नाभादास ने कहा था कि तुलसीदास कली काल का वाल्मीकि है। वाल्मीकि आपको पता है रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने। कली काल यानी कलयुग, यानी कलयुग का वाल्मीकि। इसने राम के चरित्र को बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से उभारा है, इसीलिए क्या है, ये कलिकाल के वाल्मीकि। फिर आया अमृतलाल नागर, जिन्होंने कहा ये मानस के हंस हैं। आपको मालूम हो तो आपने पढ़ा होगा मानस का हंस, इनकी एक रचना है जिसके अंतर्गत जीवनी लिखी गई है तुलसीदास की। ये एक मानस के हंस है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महान लेखक, जिन्होंने कहा कि ये हिंदी के जातीय कवि हैं। फिर इनके प्रमुख ग्रंथ, इन्होंने हिंदी साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ लिखे, इसमें सबसे पहला दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस सर्वप्रसिद्ध 1574 ईस्वी में रचित। ध्यान रखना, रामचरितमानस। और उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। राम के अनुनय विनय, आराध्य के प्रति विनय भाव प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने विनय पत्रिका लिखी। फिर पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, रामलला नहजू, बरवे रामायण, इन्हीं राम के चरित्र से संबंधित इन्होंने इन काव्य की क्या की थी, रचना की। इनकी जो साहित्य की भाषा है वह ब्रज। आप जितनी भी दोहावली, गीतावली, कवितावली जो भी आप पढ़ रहे हो, वो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आपके ब्रज भाषा के अंतर्गत, बाकी अवधी भाषा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। और इनकी प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी मानी जाती है और अंतिम रचना थी कवितावली, ठीक है ना।
रचनाओं को लिखने की सबसे प्रमुख भाषा डिंगल और पिंगल के कवि रहे और सीकर के राजा देवी सिंह के ये दरबारी कवि रह गए थे। इनके यहाँ सेवक और शिष्य राजिया था, नाम था उसका। बता दूं मैं आपको, जब कृपाराम जी खिड़िया का समय थोड़ा मृत्यु समय निकट आया, वो बीमार पड़ चुके थे, तो उसकी शुश्रूषा का मतलब होता है रोगी की सेवा करना। तो जिस प्रकार राजिया ने कृपाराम जी की जो सेवा की ना, वो अत्यधिक प्रसन्न हुए, उसे अपना पुत्र भी मान लिया था और उसी को संबोधित करके उन्होंने लिखा था राजियारा सोरठा। और इस राजिया के सोरठे के नाम से उन्होंने जो सोरठे लिखे डिंगल और पिंगल भाषा में, वो भारत समाज के लिए, हमारे मानव जाति के लिए एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही सुंदर प्रयोग था, जिसमें न केवल हमारे संस्कार, नीतिगत बातें, आडंबर का घोर विरोध यहाँ पर किया गया था। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की पाठ्यक्रम के बारे में हमारे दो प्रमुख कवि, जिसमें कबीर, तुलसी और कृपाराम खिड़िया, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस तरीके से लगा, आप जरूर इसके बारे में अपना फीडबैक दें। आगामी वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि तुलसीदास के पद, कबीर के पद और कृपाराम जी खिड़िया के पद क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने चर्चा करी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।